जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं इंग्लिश नैयर। मैं आपको आज त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 8.1 कुछ क्वेश्चन को मैं आज इसमें समझाऊंगा, जो आपको उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम आते हैं बच्चे को, और ऐसा लगता है कि क्लास 10 का मैथों में सबसे हार्ड पॉइंट में से एक पॉइंट है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सरल और आसान माध्यम से मैं समझा दूंगा। उसके लिए मैं चाहता हूं कि इसको मैं सबसे पहले बेसिक चीज इसको दे दूं। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि बहुत अच्छा मैं इसमें समझा पाऊंगा। सबसे पहले आपका लेसन का जो है हेडिंग वो है त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले मैं ये बता दूं त्रिकोणमिति कहते किसको हैं। त्रिकोणमिति कहते किसको हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूं त्रिकोणमिति जो है वो मैथ का एक शाखा है, गणित का वह शाखा जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या बोला मैं? त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुजों के बारे में अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ये आपका था त्रिकोणमिति का परिचय। उसके बाद मैं ये बता दूं कि त्रिभुज जो है वो इस तरह से होता है। त्रिभुज कहते किसको है? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि त्रिभुज कहते किसको है। क्या ये एक त्रिभुज है? क्या ये त्रिभुज है? ये त्रिभुज है। इसका नाम P Q R दे दे, S R इसका नाम दे देते हैं C D E F, इसका नाम दे देते हैं I J K L। आप ये बताइए कि इसमें त्रिभुज कौन है? ये फिगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो आप देखेंगे कि त्रिभुज कहा जाता है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा हो, पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या है कि बंद हो, कि बीच में अगर कोई चीज रख दिया जाए तो बाहर किसी तरफ से निकल नहीं सके। जैसे ये एक त्रिभुज है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है? फिगर 2 3 4 ये फिगर 2 3 4 जो है ये त्रिभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे खुला हुआ है, इसलिए ये त्रिभुज नहीं है। अब मैं आपको आगे इसके बाद में बता दूं कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज के आगे बता दूं कि त्रिभुज के प्रकार के बारे में मैं कुछ बता दूं कि त्रिभुज जो है वो एक त्रिभुज ऐसा होता है जिसके तीनों भुजा बराबर होता है। जैसे ये A B C, सभी भुजा और सभी कोण बराबर होते हैं, इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक होता है जिसका दो भुजा बराबर होता है, ये वाला बराबर होगा, तो ऐसा त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। एक और होता है, अगर ये वाला 7 है, ये वाला 6 है, ये वाला 4 है, तो ऐसा त्रिभुज को हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन इसके साथ ही साथ एक त्रिभुज होता है ऐसा जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। यहां पर अगर इसका नाम देते हैं P, यहां देते हैं Q, यहां देते हैं R। एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ऐसा त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। इसी के बारे में इस लेसन में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। आपको नहीं पढ़ना है समबाहु त्रिभुज, नहीं पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज, नहीं पढ़ना है विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन मैं आपको बेसिक अच्छा करने के लिए मैं बता दिया कि समबाहु एक त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजा बराबर होती हैं, और समद्विबाहु जिसका दो भुजा बराबर होता है, और विषमबाहु जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं होता, इसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन एक समकोण त्रिभुज के बारे में आपको बात करना है। इसमें यह है कि एक त्रिभुज ऐसा है जिसका भुजा जो है ये वाला कुछ रहेगा, मान लिया ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये भी विषमबाहु ही त्रिभुज का रूप है। लेकिन इसका शर्त ये है कि एक कोण जो है यहाँ पर ये 90 डिग्री है। ये समकोण का इंडिकेट ऐसे करता है, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक, इसी पर मैं आगे इसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें बेसिक चीज के आगे बता रहा हूँ कि त्रिकोणमिति में जो है वो कुछ फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला ही आपका थोड़ा टफ पड़ जाता है। उसको आसान करने के लिए एक लिखे है LAL, लाल बटा कक्का। ये क्या है कि L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्म। ये वाला जो है वो त्रिकोणमिति को साइन थीटा को प्रकट करता है। साइन थीटा
ये है आपका cos थीटा और ये है आपका tan थीटा। tan थीटा का उल्टा हो जाता है यहाँ पर cot थीटा, ये हो जाएगा cos का उल्टा हो जाएगा sec थीटा और sin का उल्टा हो जाएगा cosec थीटा। अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पर देखिए sin थीटा बराबर क्या है L/K मतलब L मतलब लंब और K मतलब कर्ण। अब देखिएगा अगर कोई बोलेगा कोसेक थीटा मतलब जस्ट उल्टा कर देना K/L मतलब K फॉर कर्ण और L फॉर लंब। इसी तरीके से अब कोस थीटा बराबर कोई बोलता है cos थीटा बराबर A/K, तो A फॉर आधार और K फॉर कर्ण। अब उसी के बाद साथ ही उल्टा ऐसे का है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा K/A, K मतलब कर्ण और A मतलब आधार। इस तरीका से tan थीटा L/A लंब और बटा में हो जाएगा कर्ण और इसी का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा, कर्ण बटा लंब उल्टा हो जाएगा। लंब बटा आधार था, सॉरी गलती हो गया, लंब बटा आधार। देखिए यहाँ पर sin थीटा L/K लंब बटा कर्ण, अच्छा कोसेक थीटा कर्ण K/L यानी कर्ण बटा लंब। इस तरीके से cos थीटा बराबर A/K यानी आधार बटा कर्ण और sec थीटा बराबर K/A मतलब कर्ण बटा आधार। इस तरीके से tan थीटा यहाँ पर आपका tan थीटा L/A यानी लंब बटा आधार। और cot थीटा का बात करेगा तो cot थीटा बराबर हो जाएगा उल्टा आधार और बटा में हो जाएगा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब उसके बाद मैं एक बात और बता दूं कि ये आपका sin थीटा cos थीटा tan थीटा हुआ। अब उसके बाद एक यहाँ पर ये इस तरह से एक त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब इसमें जानना ये है कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। तो कर्ण तो पकड़ा जाएगा तुरंत, यहाँ पे 90 है भैया, इसके सामने वाला जो है ये आपका कर्ण है। अब बात रह गया लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो लंब और आधार बदलते रहता है। अगर एंगल सी के अनुसार पूछेगा तो लंब ये हो जाएगा और एंगल और आधार ये हो जाएगा, और एंगल ए के अनुसार बोलेगा तो लंब ये होगा और आधार ये होगा। कहने का मतलब ये कि जो जिस कोण के बारे में बोल रहा है, कोण सी के अनुसार, कोण सी के अनुसार, कोण सी के अनुसार लंब जो होगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा कौन है AB, तो AB हो जाएगा। और कोण सी के अनुसार, कोण सी के अनुसार आधार कौन हो जाएगा, कोण सी का संलग्न भुजा ये कहलाता है और ये कहलाता है सम्मुख भुजा। कोण सी का सम्मुख भुजा जो होता है वो लंब होता है और कोण सी का जो सटा हुआ भुजा रहता है उसको हम संलग्न भुजा कहते हैं। कोण सी के अनुसार आधार जो होगा वो संलग्न भुजा होता है, यानी ये वाला आपका हो जाएगा BC। ठीक, अगर इसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट करता है, कोण A का लंब कौन हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, और कोण A का आधार कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब इसको मैं मिटाता हूँ और फिर एक बार आ गया इसको क्वेश्चंस पर मैं आता हूँ, बता रहा हूँ। ये क्लास 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यानी एक आपको एक त्रिभुज दिया है जो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसका B कोण समकोण है। तो मैं इसका चित्र बना दे रहा हूं ABC, और ये क्या है, समकोण। ये आपको बोल रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ये आपको कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये आपका कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या निकालना है, तो sin A cos A, sin C cos C। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 8 में भी क्लास 9 में भी आप पढ़े होंगे कि एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय एक होता है। सबसे पहले मैं इसका सोल्व कर रहा हूं, सोल्व लिख रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, सो आप देखिएगा पाइथागोरस कहता है कि अगर एक समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है भाई, AC है, तो AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अन्य दो भुजा कौन कौन है, तो AB का वर्ग हो जाएगा और एक BC का वर्ग हो जाएगा।
यानी पाइथागोरस ये कहता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है इन दो भुजाओं का वर्ग अगर कर देंगे तो इसके बराबर ये होना चाहिए, तभी एक समकोण त्रिभुज है। तो AC के बराबर हम लिख रहे हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाता है रूट अंडर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 749। AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 576 और 49 को जोड़ देंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 4 एक हाथ वाला 5, 5 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 5 1 6, 625 स्क्वायर उठा रहा है तो इसका जो वर्गमूल होता है वो होता है 25। AC का वैल्यू आपका कितना आ गया? 25 आ गया। अब आ जाइए sin A का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अभी यहां पर हम सोल्व कर रहे हैं पहला नंबर sin A बराबर, तो sin A बराबर हमको क्या याद कराए थे? लाल बटा कक्का था। इसको याद करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ये भी आप देख सकते हैं। और नाम तो से हम ऐसे ही बोलते हैं लाल बटा कक्का। और ये आपका होता है sin थीटा, ये आपका होता है cos थीटा, ये आपका होता है tan थीटा, ये आपका होता है tan थीटा। थीटा जो है यहाँ पर एंगल को इंडिकेट कर रहा है। tan अगर C होगा तो sin C हो जाएगा, cos C हो जाएगा, tan C हो जाएगा, जो भी रहेगा A या C जो रहेगा वो हो जाएगा। sin को उल्टा हो जाता है cosec थीटा और cos को उल्टा हो जाता है sec थीटा, tan को उल्टा हो जाता है cot थीटा। मेरा निकालना है sin A, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखिए तो sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। sin A कहां पर है? यहाँ। इसके सामने वाला कौन होगा? ये हो जाएगा। तो लंब कितना है भाई? 7 बटा कर्ण, कर्ण कितना है? ये 25, तो 7 बटा 25 हो गया आंसर। आगे बोला था sin A और cos A, इसी के साथ cos A का वैल्यू निकालना है। तो cos A cos थीटा बराबर क्या होता है? देखिए तो यहाँ पर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? cos A, यहाँ पर एक के सामने देखना है cos A, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार इसके संलग्न भुजा ये वाला जो सामने वाला होता है लंब, और इसके जो सटा हुआ भुजा रहता है वो होता है आधार। तो ये आपका हो जाएगा आधार यानी 24 और आधार बटा कर्ण, कर्ण ये वाला 90 के सामने वाला 24 बटा 25। ये आपका हो जाएगा पहला का आंसर। ये दोनों आपका आंसर हो गया किसका? पहला का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हम सोल्व कर रहे हैं। 1 में 2 क्वेश्चन था sin C और cos C। अब sin C का बात करते हैं, sin C। अब यहाँ पर देखिए ये sin A का बात किया था तो यहाँ पर एंगल बन रहा था, sin C का बात करेंगे तो यहाँ पर एंगल बनेगा sin C बराबर, तो sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है भाई? तो आपका sin C का लंब सामने वाला हो जाएगा यानी AB, और कर्ण कौन सा हो जाएगा? कर्ण सेम रहता है AC। तो AB बराबर कितना है? देखिए तो 24 और बटा AC बराबर कितना है? 25, तो 24 बटा 25 पहला का हो जाएगा आंसर। इसी के साथ sin C के बाद था cos C, cos C। cos थीटा बराबर क्या होता है? देखिए तो यहाँ पर आधार बटा कर्ण, आधार आपका कौन सा हो जाएगा? cos C के हिसाब से बोल रहा था ना, cos C का सामने वाला आधार हो, ये आपका आधार हो जाएगा BC, आधार आधार बटा कर्ण, कर्ण कौन सा हो जाएगा? सामने वाला AC। तो BC आपका हो जाएगा 7 और AC आपका हो जाएगा 25। ये आपका हो जाएगा सेकंड का आंसर। ये आपका सॉल्व हो गया।